धर्मेंद्र का फिल्मी सफर एक दर्द और संघर्ष से भरी कहानी है। 1950 के दशक में पंजाब के एक छोटे गांव से निकले धर्मेंद्र के पास न पैसा था, न पहचान। उनका सपना सिर्फ एक था, बड़े पर्दे पर चमकना। कई बार इंटरव्यू दिए, बार बार रिजेक्ट हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से शुरुआत हुई। धीरे धीरे उनके एक्शन और रोमांस दोनों का जादू चला। लोग उन्हें ही मैन ऑफ बॉलीवुड कहने लगे। मगर इस शोहरत के पीछे दर्द छुपा था। करियर की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए उन्हें कई बार अपनी निजी जिंदगी और परिवार से समझौता करना पड़ा। 2 शादियों का बोझ, काम की थकान और बाहर से मुस्कुराते चेहरे के पीछे अंदर का अकेलापन, ये सब उनके जीवन का हिस्सा बन गया। फिर भी धर्मेंद्र ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने साबित किया कि मेहनत और हिम्मत से इंसान किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। आज वह सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि संघर्ष और सफलता की मिसाल माने जाते हैं। धर्मेंद्र ने 2 शादी क्यों किया था? धर्मेंद्र का जीवन हमेशा फिल्मों जितना ही दिलचस्प और भावनाओं से भरा रहा। पंजाब के गांव में जन्मे धर्मेंद्र ने बहुत कम उम्र में प्रकाश कौर से शादी कर ली थी। उस समय वो फिल्मों में नहीं आए थे और एक साधारण इंसान की तरह घर परिवार की जिम्मेदारी निभा रहे थे। शादी से उनके 4 बच्चे हुए, सनी देओल, बॉबी देओल और 2 बेटियां। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उनकी मुलाकात हुई हेमा मालिनी से। दोनों ने साथ में कई सुपरहिट फिल्में की। शोले, सीता और गीता, जुगनू जैसी फिल्मों में उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। धीरे धीरे पर्दे की मोहब्बत हकीकत में बदल गई। मगर एक मुश्किल थी, धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और उस दौर में तलाक लेना आसान नहीं था। समाज और धर्म के बंधनों में रहते हुए उन्होंने एक अनोखा रास्ता चुना। दोनों ने इस्लाम धर्म अपनाया और 1980 में शादी कर ली। इस फैसले से बहुत विवाद भी हुआ, लेकिन धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने अपने रिश्ते को निभाया। उनकी 2 बेटियां हुईं, ईशा और आहना। आज धर्मेंद्र की दोनों शादियां उनके जीवन की सच्चाई हैं। एक तरफ परिवार की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ दिल की चाहत, उन्होंने दोनों को निभाने की कोशिश की। यही वजह है कि उनका जीवन कहानी हमेशा चर्चा में रहता है। क्या सच में धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपनाया था? हाँ, ये सच है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी के समय धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपनाया था। कारण ये था कि उस दौर में वे पहले से ही प्रकाश कौर से शादीशुदा थे और हिंदू कानून के अनुसार दूसरी शादी की अनुमति नहीं थी। तलाक लेना उनके लिए संभव नहीं था, इसलिए 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस्लाम कबूल किया और मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह किया। बाद में दोनों ने अपनी जिंदगी साथ गुजारी और उनकी 2 बेटियां हुईं, ईशा देओल और आहना देओल। हालांकि धर्मेंद्र ने कभी सार्वजनिक रूप से बार बार इस विषय पर बात नहीं की, लेकिन ये बात दर्ज इतिहास और मीडिया रिपोर्ट्स में मौजूद है। क्या धर्मेंद्र ने अभी भी इस्लाम धर्म मानते हैं? आपका मन में सवाल आता होगा, तो सुनो। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए 1980 में इस्लाम धर्म अपनाया था, ताकि वह दूसरी शादी कर सकें। उस वक्त उन्होंने अपना नाम दिलावर खान भी रखा था। ये बात कई पुरानी रिपोर्ट्स और जीवनी में दर्ज है। लेकिन उसके बाद धर्मेंद्र ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर खुद को मुस्लिम नहीं कहा। आज भी लोग उन्हें सिख पंजाबी परिवार से जुड़ा हुआ मानते हैं। वो गुरुद्वारा जाते हैं, सिख रीति रिवाज निभाते हैं और अपने गांव संगतपुर, लुधियाना, पंजाब से जुड़े रहते हैं। सच ये है कि धर्म परिवर्तन उन्होंने सिर्फ शादी की कानूनी अड़चन को पार करने के लिए किया था, लेकिन धार्मिक रूप से उन्होंने हमेशा खुद को भारतीय संस्कृति और सिख परंपरा से जुड़ा हुआ बताया है। यानी आज की तारीख में धर्मेंद्र खुद को इस्लाम धर्म का अनुयायी मानते हैं, ऐसा कभी सामने नहीं आया। आपका सवाल बहुत ही दिलचस्प है, क्या धर्मेंद्र अभी भी इस्लाम धर्म में हैं? आइए इस विषय की सच्चाई जानते हैं। धर्मेंद्र ने धर्म परिवर्तन किया था, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स और बयान ये कहते हैं कि धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए 1979-1980 के आसपास इस्लाम धर्म अपनाया था। ये कानूनी जटिलताओं से पार पाने के लिए किया गया कदम माना जाता है। कुछ स्रोतों में उनके नाम को दिलावर खान या दिलावर खान केवल बताया गया है।
धर्मेंद्र का स्वयं का बयान, आई एम नॉट द काइंड ऑफ मैन हु विल चेंज। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार धर्मेंद्र ने कहा था, मैं ऐसा इंसान नहीं जो धर्म बदल ले। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि हेमा मालिनी से शादी के लिए धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपनाया और अपना नाम दिलावर खान रखा। लेकिन धर्मेंद्र ने खुद इस बात को कभी खुले तौर पर स्वीकार नहीं किया। इस बयान से यह साफ होता है कि धर्म परिवर्तन जैसा जो खबरें बनी वे उनकी तरफ से कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं की गईं और संभवतः अफवाहें रही हों। वर्तमान स्थिति, अभी धर्मेंद्र किस धर्म में है? धार्मिक पहचान, धर्मेंद्र का जन्म एक पंजाबी जाट सिख परिवार में हुआ था, जिसका उनके जीवन की कई रिपोर्ट्स और जीवनी स्पष्ट रूप से उल्लेख करती हैं। वर्तमान धर्म आज भी धर्मेंद्र को आमतौर पर सिख धर्म से जुड़ा माना जाता है। उन्होंने न तो इस्लाम में रहने का सार्वजनिक दावा किया है और न ही इसे कबूला है। न्यूनतम जानकारी 2025 तक की रिपोर्ट्स और उनके खुद के बयान ये दर्शाते हैं कि उन्होंने इस्लाम धर्म अभिपालन नहीं किया है, बल्कि अफवाहों को खारिज किया था। धर्मेंद्र ने सार्वजनिक रूप से इस्लाम धर्म अपनाने की पुष्टि नहीं की। आज भी वे सिख धर्म से जुड़े माने जाते हैं और उन्होंने खुद इस विषय पर हुई अफवाहों का खंडन किया है। ऐसे और भी हिंदी फिल्मों से जुड़े अनजाने कहानी सुनने के लिए सिनेफोरिया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।